हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। गुड इवनिंग। और आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में या पीसीओएस के बारे में, जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिससे महिलाएं आजकल बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रही हैं। मतलब बहुत लोगों को हो रहा है, यहाँ तक कि जो 16-17 साल की लड़कियां हैं, 15-14 साल की, यहाँ की 13 साल की लड़कियों तक को पीसीओडी की दिक्कत हो रही है। वो लड़कियां भी सफ़र कर रही हैं। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी में क्या होता है कि इसमें महिलाओं में हार्मोन, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होते हैं हार्मोन, जिनको हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब वो असंतुलित हो जाते हैं। और इसमें ओवेरियन जो है, इसे हम सिस्ट बनने लगती है ओवरी में, और इसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ठीक है, ओवेरियन सिस्ट मतलब छोटे छोटे दाने से फॉलिकल्स जैसे बनने लग जाते हैं, और उसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ठीक है, पीसीओएस का क्या होता है? इससे मेंसेस, रिप्रोडक्शन पावर पे अफेक्टेड पड़ता है। ठीक है, पीसीओडी होने की वजह से महिलाओं में या लड़कियों में जो है महीना आने की जो प्रक्रिया होती है वो गड़बड़ा जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो है इरेगुलर हो जाता है, रिप्रोडक्शन पावर कम हो जाती है, प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। प्रेगनेंसी में जो है महिलाओं को दिक्कतें भी आ सकती हैं। ठीक है, तो इस टाइप की दिक्कतें होती हैं। ये परेशानी ज़्यादातर 15 से 30 साल की जो महिलाएं होती है उनमें होती है वैसे तो। अब इसके टाइप्स होते हैं। पीसीओडी के प्रकार होते हैं, जिसके इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस कहते हैं। मतलब इसको हम हिंदी में कहेंगे इंसुलिन प्रतिरोधक। ठीक है, ये सबसे कॉमन पीसीओएस है, मतलब सबसे कॉमन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। इसमें इंसुलिन जो होता है, रेजिस्टेंट जो होता है, जब तक लेवल शरीर में जो होता है इंसुलिन का प्रति जो है प्रभावशाली, कम प्रभावशाली हो जाता है। और ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो जो क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। ठीक है, इम्बैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन और लैप्टिन नाम का जो होता है, वो ओवुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने लगता है। तो इससे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन प्रतिरोधक करते हैं। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल गड़बड़ा जाता है, मतलब हमारी बॉडी में शुगर लेवल गड़बड़ा जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन जो होता है, हमारा शरीर, हमारी जो बॉडी होती है, वो इंसुलिन के लिए कम प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, इंसुलिन जब लैप्टिन और इंसुलिन गड़बड़ा जाते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, जो ओवुलेशन महिलाओं में होता है, जैसे जब महीना स्टॉप होता है तो उसके 1 हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद जो होता है, ओवुलेशन की जो है एक प्रोसेस होती है, जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कंसीविंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो गड़बड़ा जाती है, और ये ओवुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, ओवुलेशन नहीं होने देता है। और ओवरी में टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए उसको स्टिमुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है, तो इसको बनाने के लिए उसको मतलब स्टिमुलेट करता है कि वो उसको बनाए। तो उसकी वजह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होने लगती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम होने लगती है, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन से वो कम होने लग जाते हैं। तो अब ये क्यों होता है? जैसे मोटापा ज्यादा है, अगर ओबेसिटी है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर हम शुगर खाते हैं, बहुत ज़्यादा चीनी वीनी खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बैड हैबिट्स हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आजकल जैसे जंक फूड्स बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं लड़कियां, महिलाएं, या स्ट्रीट फूड्स बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो उसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो होता है, या पीसीओएस, या हम इसे एंडोक्राइन यानी हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें लेडीज में क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन जो मैंने बताया ना, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो ज़्यादा बनने लग जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनने लग जाता है, तो जो प्रेगनेंसी की जो कंसीविंग पावर्स होती है महिलाओं की, वो कम हो जाती है, और महीना जो होता है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। ठीक है, इससे सभी महिलाओं के ओवरी में सिस्ट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज डायग्नोस हुई है, तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी सारी महिलाएं जितनी भी हैं उनके ओवरी में सिस्ट ही हो। कभी कभी सिम्टम्स होते हैं, मगर सिस्ट अल्ट्रासाउंड में हमें विजुअल नहीं होती है। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू जो सिम्टम्स आते हैं महिलाओं में, जैसे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाना, बाल ज़्यादा आ जाना चेहरे में, महीना डिस्टर्ब हो जाना, फैट बढ़ने लगना, एकदम से वजन ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, इस टाइप की अगर दिक्कतें हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम महिलाओं को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, जो ये महिलाएं पीसीओडी से सफर करती हैं उनमें ओवुलेशन नहीं हो पाता है, और इस कंडीशन में जो है इसे हम अनओवुलेशन कहा जाता है। और कभी कभी फॉलिकल ज्यादा होने से ओवरी का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फॉलिकल्स जो है उनका प्रोडक्शन होने लगता है, बहुत सारे ओवरी में क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स का प्रोडक्शन होने लगता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से।
तो उसकी वजह से क्या होता है, ओवरी का साइज जो होता है वो बड़ा जैसा दिखाई देता है, ठीक है। और ओवरी कभी भी एग्स बनाने के लिए मैच्योर नहीं हो पाती है, तो जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन जो पावर होती है वो महिलाओं की कम होने लग जाती है, ठीक है। ये हो गया टाइप्स, मैंने बताया ही था। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन प्रतिरोधक, ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि शरीर में इंसुलिन जो है हमारा कम प्रभावशाली हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, दिक्कतें हो जाती है। इंसुलिन और जो लैक्टिन होता है ओवुलेशन को अफेक्टेड करता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन प्रॉपर टाइप से नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है मैं इंसुलिन रेजिस्टेंट, मतलब इसमें क्या होता है कि ओबेसिटी की ज़्यादा, ओबेसिटी या फिर शुगर की ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि पॉल्यूशन हो जाना, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होना, या फिर हमारे आसपास का माहौल अच्छा नहीं है। स्ट्रेस भी इसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इम्यून रिलेटेड पीसीओएस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें स्वेलिंग होने लग जाती है लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। अब जैसे हमारी ओवरी है महिलाओं की, उसमें बहुत समय से अगर सूजन आ रही है, ठीक है, स्वेलिंग उसकी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से ओवुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा होता है, ओवुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा होता है, और हार्मोनल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जो है वो बाधित हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पाता है ओवुलेशन। DHEA ये एक एंड्रोजन स्टिमुलेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन होता है, उसको ज़्यादा स्टिमुलेट करती है ओवरी को कि इसको ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कम हो जाते हैं और एंड्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। जिन महिलाओं में फैमिली हिस्ट्री होती है, जिन महिलाओं के परिवार में जो है पीसीओडी की अगर दिक्कत है, तो उनके आने वाली जनरेशन में पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है। इसे हम कहते हैं इम्यून रिलेटेड पीसीओएस, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी के अगेंस्ट अगर वर्क करता है और उसके बाद जो बीमारी प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम इम्यून रिलेटेड डिजीज या फिर इम्यून रिलेटेड पीसीओएस कहते हैं। क्योंकि अब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अगर उसके बाद वजह से हो रही है तो उसको हम इम्यून रिलेटेड पीसीओएस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है, उसके और भी कारण होते हैं पीसीओडी होने के, पोस्ट पिल पीसीओएस। जो लोग पिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी ये दिक्कतें हो सकती हैं। लंबे समय तक अगर बहुत ज़्यादा गोलियां अगर हम ले रहे हैं, तो उसके हार्मोन को नियंत्रित करने से शरीर को फिर से स्वयं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मतलब प्रोड्यूस करने में मुश्किल होती है, ठीक है। जैसे हम प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ अगर खाते हैं, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोडक्शन में जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो बॉडी जो है उसको दोबारा नॉर्मल तरीके से बनाने में मतलब जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाती है या फिर बना नहीं पाती है, जिसकी वजह से ओवुलेशन में दिक्कत आ जाती है और ओवुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है और प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इन्वायरमेंटल पीसीओएस के मैंने बताया कि जो हार्मोनल फैक्टर्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर कोई भी हार्मोनल फैक्टर, जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे हमने बहुत स्ट्रेस ले लिया या हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो उसकी वजह से अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रहा है बॉडी में, तो हम उसको इन्वायरमेंटल पीसीओएस कहते हैं। और इसके लिए हम क्या है, ट्राई एंड एरर एक मेथड होता है, उसको अपनाते हैं इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। ट्राई एंड एरर मेथड जो होता है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं पीसीओडी के लक्षण? जैसे एक तो चेहरे में मुहासे आ जाना, एक्ने, फेस में बहुत ज्यादा दाने निकलने लग जाते हैं लड़कियों के, वजन बढ़ने लग जाता है, ओबेसिटी होने लग जाती है, चेहरे और शरीर में अत्यधिक बाल दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे बाल आ जाना, महिलाओं के यहाँ पे बाल आ जाना, ठीक है। और जहाँ पे जैसे कि मूछे जैसी आ जाना, मतलब बड़े बड़े बाल आ जाना, ऐसी दिक्कतें हो सकती। अनवांटेड हेयर्स की ग्रोथ जो होती है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा एंड्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन होने लगता है, स्टिमुलेट होते हैं, ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं कि एंड्रोजन हार्मोन बनाए, तो एंड्रोजन हार्मोन बनता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आने लगता है, जो कि फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और इसका जो है टाइम जो होता है वो, अगर इसका टाइम पे इलाज हो जाए तो हम इसको जल्द से जल्द और विदाउट सर्जरी या फिर विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशन से ठीक किया जा सकता है। मगर अगर इसका ट्रीटमेंट समय पे नहीं हो पाता है तो फिर दिक्कतें आगे बढ़ते चले जाती हैं। तो जल्द से जल्द अगर आपको ऐसा कोई डायग्नोसिस हुआ है तो तुरंत अच्छे से इलाज ले लेना चाहिए। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि पीसीओडी के लिए? पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। आपके पास अगर पेशेंट आती हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले तो आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका BMI देखेंगे,
या में बॉडी मास इंडेक्स चेक करेंगे कि ओवरवेटेड तो नहीं है। उसके बाद हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है, उससे पूछेंगे। स्किन डिस्कलरेशन के बारे में जांच करेंगे, ठीक है। एक्ने तो नहीं है, फेस में देखेंगे। हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ तो नहीं हो रही है, अनवांटेड हेयर्स तो नहीं बॉडी में आ रहे हैं, ये देखेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें देखिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कई चीज़ें तो उससे ही आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद पेल्विक एग्जामिनेशन होता है। पेल्विक एग्जामिनेशन में ये देखेंगे कि कहीं स्वेलिंग तो नहीं आ रही है पेल्विक रीजन में, ठीक है। उसके अलावा पेल्विक यूएसजी हम एडवाइस करेंगे भाई अल्ट्रासाउंड कराओ पेल्विक, ठीक है। ब्लड टेस्ट कराएंगे, डायबिटीज चेक कराएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ब्लड टेस्ट में शुगर चेक कराएंगे, क्योंकि हमने इंसुलिन रेजिस्टेंट और उसके बारे में बात की है यहाँ पे पीसीओडी के बारे में, तो इसलिए हमें इंसुलिन उसके लिए देखने के लिए हमें शुगर टेस्ट कराना पड़ेगा। तो डायबिटीज चेक कराएंगे, कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे, ठीक है। पेशेंट ओबेसिटी है तो देखेंगे कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा है, तो उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये सारे हम जांच कराएंगे। अब ट्रीटमेंट में आते हैं। ट्रीटमेंट में एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, हार्मोनल मेडिसिन भी दी जाती है, बहुत सारी दी जाती है, मगर मैं यहाँ पर जो बात करूँगी वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डाइट की बात करती हूँ। सबसे पहले हमारा तो खान पान अच्छा होना चाहिए। देखिए, बीमारी ठीक करने के लिए दवाइयाँ जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, उतना ज़्यादा ही आपकी डाइट, आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या आप हेल्दी डेली रूटीन जी रहे हैं, वो चीज़ें डिपेंड करती है कि आपकी बीमारी कितनी जल्दी ठीक होगी। दूसरी बात, आपका खान पान कैसा है। बहुत ज़्यादा कभी कभार तो हम बाहर का खा लें, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग खाते हैं टेस्ट चेंज करने के लिए, मगर रूटीन में नहीं होनी चाहिए वो चीज़। रूटीनली आपका खाना जो है हेल्दी होना चाहिए, आपका जो आहार है वो पौष्टिक और स्वस्थ आहार होना चाहिए। जैसे जंक फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर आप किसी बैड हैबिट को अपना रखे हैं तो आप उसको छोड़ें, ठीक है। और जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं, मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ें कम से कम खाएं, तो आपको जो है इन सब चीज़ों से सफ़र नहीं करना पड़ेगा। मैदे वाली चीज़ें कम खाएं, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है। अब खाने में जैसे आपको क्या खाना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक डाइट लेनी चाहिए, इंडेक्स डाइट, ठीक है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट में क्या, साबुत अनाज हो गया, दालें हो गई, नट्स हो गए, बीज हो गए, ठीक है, फल हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ये आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट होगी, ठीक है। उसके अलावा आपको एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लेनी चाहिए। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट जैसे पत्तेदार सब्जियां हो गई, उसको खाएं। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट क्यों, क्योंकि अगर आपको पीसीओडी है तो अंदर अगर स्वेलिंग वेलिंग की दिक्कत है तो वो आपको रिलीफ देगी, ठीक है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ठीक है। इसके बाद डैश डाइट होती है। डैश डाइट क्या होता है, इसमें नमक और सोडियम कम लेना पड़ता है, ठीक है, और कम फैटी डाइट लेते हैं। तो आपका पहले लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट हो गया, जिसमें आपको साबुत अनाज, दालें, नट्स और बीज लेने हैं, ठीक है, फल और ग्रीन वेजिटेबल लेनी है। नेक्स्ट इज एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट हो गया, जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है। एंड डैश डाइट हो गया, जिसमें नमक, सोडियम कम लेना है और फैटी डाइट्स आपको कम लेनी है। बाकी नॉर्मल खाना खाएं। जहाँ तक नॉनवेज अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें और ये मीट मांस वाली चीज़ें आप महिलाओं को कम से कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी पे बैड इफेक्ट डालती है, ठीक है। हल्की फुल्के व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा ये आप अपनी डेली रूटीन में करें, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है काफ़ी बार कई डिजीजेस के लिए, ठीक है। अब होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिस मेलिफिका बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक। उसके अलावा नेट्रोम्यूर हो गई, सीपिया हो गई, पल्सेटिला हो गई, कैल्केरिया कार हो गई, कोनियम मैक हो गई, ठीक है। इसके अलावा ग्रेफाइटिस, लेकेसिस, बहुत सारी लॉट्स ऑफ मेडिसिन है होम्योपैथी में जो कि पीसीओडी के लिए है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि आपको एग्जामिनेशन करना है। पहले आप फिजिकल एग्जामिनेशन करें, इसकी ये सारी चीज़ें देखी पेशेंट की, फिर पेल्विक एग्जामिनेशन करें, उसके बाद पेशेंट की सारी केस हिस्ट्री लें, जाने कि कहीं उसको जेनेटिक तो प्रॉब्लम नहीं है या हार्मोनल डिस्टर्बेंस है या किसी बीमारी की वजह से पीसीओडी हुआ है या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो नहीं है पीसीओडी के। ये सब जानने के बाद आप जो दवाई सेलेक्ट करके पेशेंट को देंगे, वही दवाई आपके पेशेंट को ठीक करती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है होम्योपैथी में केस हिस्ट्री। पेशेंट की अच्छे से केस हिस्ट्री लें, पूरे सारे सिम्टम्स पूछें, यहाँ तक कि पेशेंट के मेंटल फिजिकल जर्नल जान के उनका मेंटली स्टेटस क्या चल रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही हैं, कुछ मतलब शारीरिक में कोई दिक्कत नहीं, जैसे भूख प्यास, लैट्रिन बाथरूम कैसा हो रहा है, ये सब जानना जरूरी है। गुस्सा तो नहीं आता है, फैमिली हिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेंसेस कैसे हो रहे हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई थी जिसकी वजह से इसके शरीर में ये बीमारी प्रोड्यूस हुई है। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं है,
या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। ये सब जान के अगर आप दवाई सेलेक्ट करके पेशेंट को देंगे तो डेफिनेटली वो पेशेंट क्योर हो सकता है, चाहे वो कोई भी डिजीज हो मरीज को। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अगर कोई सवाल है तो मुझसे इस यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। कॉल फॉर मी ऐप मेरा ऐप है जिस पे आप उससे डायरेक्ट बात करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।